आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। बहुत ही सुखद अवसर है। हमारा मंच इसलिए धनी है कि इतने धनी लोग, इतने समृद्ध लोग सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी समृद्धि इस मंच की समृद्धि है। और अनुप्रिया नवीन कुमार राय से निवेदन करता हूँ और क्षितिज राज उनके सुपुत्र स्टूडियो तो सारी संकल्पना है, वे सुधर्मा की है और सागर की और क्षितिज की, दो युवा बच्चों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और इस तरह की संकल्पना की है। तो मैं दोनों से और सुमित और इन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आपके जीवन के माध्यम से सभी चित्र पर पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था संपन्न कराएं। और मंच के तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप आकर के मां देवी सरस्वती, ज्ञान के देवी राय जी, आदरणीय देव भास्कर जी पुष्पार्चन कर लें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की अभ्यर्थना, सरस्वती के वरद पुत्रों द्वारा, सरस्वती भाषा का साक्षात विग्रह है, व्यक्ति होता है जिसके संस्पर्श के बिना ज्ञान का आलोक संभवतः न प्रस्फुटित न हो पाए। इसके बाद जो हमारे अपनी परंपरा है, जो अपना संस्कार है, हम जिन्हें आमंत्रित करते हैं उनका सम्मान करते हैं, अंग वस्त्र देकर, पुष्प गुच्छ देकर, पुष्प की माला समर्पित कर। तो इसी क्रम में मैं अनुप्रिया से निवेदन करता हूँ, जिनके पुस्तक का आज लोकार्पण है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आदरणीय गुरु जी का सम्मान अनुप्रिया जी करें। नवीन कुमार राय जी से निवेदन है कि वो भी आ जाए, क्षितिज जी, देव भास्कर तिवारी जी और नवीन कुमार राय जी। देव भास्कर जी, अतिथियों का सम्मान हुआ। अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा अवसर जिस दिन किसी कवि कवयित्री का पुनर्जन्म होता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनुप्रिया को। तो इस तरह से अब वो अवसर आ गया है जबकि हम अनुप्रिया से और नवीन कुमार राय जी से निवेदन करेंगे कि आप उस काव्यकृति के साथ मंच पर उपस्थित हों और हमारे अतिथि जो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के विशद विद्वान हैं, संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित हैं और जो हमारे दर्शक और श्रोता दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, वो अप्रतिम श्रोता है। इस तरह के लोग मिलते नहीं हैं। इन लोगों के बीच में एक ऐसी काव्यकृति का लोकार्पण हो रहा है जो हमारे 21वीं सदी की पहली पदचाप है। निश्चित रूप से हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और एक नए सुखद अनुभव के साथ प्रवेश करेंगे। आदरणीय अनुप्रिया राय का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आज इनके काव्यकृति का लोकार्पण हो रहा है। और मंच पर उपस्थित है आदरणीय योगेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे मुख्य अतिथि जी, और ये बहुत ही सुखद अवसर, अनुप्रिया के किताब का लोकार्पण और साक्षी बनता हुआ आज का यह समय और वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन, एक बहुत ही सुखद और ये आचमन है। ये आचमन है जब रचनाकार कलम की नोक पर परंपरा का बोझ उठा करके चलता है तो एक परात्पर कविता संपन्न होती है, ये केदारनाथ जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आचमन के माध्यम से एक श्रेष्ठ रचना, एक श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के हाथ में है और वो आने वाले कल को हिंदी साहित्य में अपनी एक स्थान, अपना एक जगह निश्चित रूप से बनाएगा। श्री गणेशाय नमः, भगवते श्री सरस्वती नमः, गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परमेश्वर गुरुवे नमः, दृश्यभ्य नमः, दृश्यभ्य नमः, दृश्याभ्य नमः, दृश्याभ्य नमः। भगवती सरस्वती के अनुग्रह से यह लोकार्पण यज्ञ के सभी यजमान, ऋत्विज, आदरणीय अध्यक्ष जी और अयोध्या की पवित्र धरती से पदार्पण किए हुए आदरणीय शुक्ल जी और मंगल करने वाले स्वयं अगर दया के रूप में प्रकट हो तो और मंगल हो जाता है, ऐसे आदरणीय दयाशंकर जी, पांडे सर्वेश जी,
जब हमारे यहाँ प्राचार्य पद अलंकृत ज्ञान मूर्ति मंच पर बैठे हों तो हम सामान्य सहायकों को सुनने का ही सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा परम भाग्य हुआ करता है। लेकिन आज बोलने का अवसर है तो मैं आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। और यह कविता जिनकी है, यह रचना डॉक्टर प्रिया जी मेरी शिष्या भी रही हैं और मेरी स्थिति कतई जो आने की नहीं थी, लेकिन काशी विश्वनाथ कर जो है एक दिन पहले ही इस नगर में बुला दिए। तो आप सभी साहित्यानुरागी बंधुओं और संपूर्ण प्रश्नों का समाधान मातृशक्ति नारी। मुझे तो ऐसा लगता है नारी प्रश्न है, न नारी प्रश्न है न उत्तर है, लेकिन नारी सभी प्रकार के प्रश्न भी और सभी प्रकार के उत्तर भी है। नारी वास्तव में बंधनों से विमुक्त करने वाली महाकविता है और वह कविता ऐसी है जो अग्नि की ज्वाला शक्ति है, जो समाज की तमाम बुराइयों को, परेशानियों को, दुराशाओं को, निराशाओं को जो है शमित करके आशा का संचार करने वाली है। और जो थका हारा पथिक है, सहयात्री है, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने की प्रेरणा देने वाली है। जो मूल्य हमारे टूट रहे हैं, जो परंपराएं धीरे धीरे जो है पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण से धीरे धीरे जो है धूमिल हो रही हैं, उन सनातन परंपराओं को बचाने के लिए जो है वह सशक्त स्तंभ है नारी। और एक बार राम कुमार वर्मा जी ने कहा था कि कविता कुरुचि से सुरुचि की ओर ले जाती है। लेकिन मैंने जब प्रिया को पढ़ा तो मुझे ये देखने में लगा कि कविता वास्तव में जो समाज निष्क्रिय हो गया हो, जड़ता में बंध गया हो, निराशा में डूब चुका हो, अपनी परंपराओं को लगभग भूलने की ओर जहां पर पुरुष समाज प्रवृत्त हो गया हो, उस समाज को सीधे सीधे सतपथ पर ले जाने के लिए एक गंभीर आवाज है, ऊर्जा है। हम अपनी परंपराओं को बचा के रखेंगे और हमको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना है, सदैव सक्रिय बने रहना है। इस राष्ट्र को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है। और नारी तो देखें स्वयं बची हुई है और नारी ही जो है संपूर्ण संसार का विनियमन करेगी और नारी ही संसार को न्याय मार्ग दिखाएगी। ऐसे जब समाज में तिमिर भरा होता है और युद्धों में भी जब पुरुष जो है अपने जो है शौर्य को जो है कमजोर पाता है, तो ऐसी अवस्था में नारी ही जो है वो चाहे सीता बन के जाकर के विनाश कराए, या चाहे द्रौपदी बने, या चाहे वो आज की नारी हो जो ललकारती है कि नहीं हमारी पहचान क्या है। और प्रिया ने जो बात कहा है, इसकी रचना में नारी के स्वर के साथ सर्वत्र जो है कविता का माधुर्य निकला हुआ है, इसलिए इसमें कविता में माधुर्य भरा पड़ा है। माधुर्य केवल इतना ही नहीं कि रमणी के सौंदर्य का ही वर्णन किया जाए, जो वर्तमान की समस्याएं हैं, अतीत का जो क्षरण है, अगर उसकी हम चिंता करते हैं तो यह कविता का परम सौंदर्य है। और ऐसी कविता ही कालजयी कविता होती है। तो मैं आशीर्वाद देता हूं अपनी शिष्या को कि इनकी यह रचना नाम से चूंकि आचमन है और हम लोग 3 बार आचमन जरूर करते हैं, ओम ऋषिकेशाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः। तो जैसे आचमन में ग्रहण किया गया जल कंठ पर्यंत जरूर ही जाया करता है, कहा जाता है इतना जल जरूर लीजिए कि जो कंठ में चला जाए। तो हम कामना करते हैं कि यह कविता हम लोगों के लिए आचमन तुल्य है और इसको हम लोग कंठ में धारण करेंगे, वैसे ही धारण करेंगे जैसे भगवती सरस्वती को जो है तमाम कवियों ने, राजशेखर आदि ने जो है अपने कंठ में धारण किया। और अभी भी एक नए नए आचार्य आए हैं, आचार्य हर्षदेव माधव, उन्होंने वागीश्वरी कंठ सूत्रम लिखा है कि मेरी यह रचना जो है भगवती सरस्वती के कंठ का हार बनेगी। तो हार तो बाहर होता है, वह भी बात नहीं कर पाए जो हमारी शिष्या ने किया है। बड़े आचार्य हैं वो, जो है महाराष्ट्र के बड़े संस्कृत के कवि माने जाते हैं। उनसे भी अच्छी बात है कि कविता वह अच्छी है जो गले के अंदर उतर जाए, बाकी तो सब अकविता होती है। तो जो गले में धारण की जाती वही कविता होती है। और आपकी यह कविता हमारे गले में तो है ही है। मुझे लगता है कि जैसे तितली, आपकी रचना तितली भी है, ठोकर भी मैंने पूरा पढ़ा है। तो तितली जैसे जब अलग अलग जो है पुष्पों के पास जाती है तो बड़े प्यार से बात करती है, खुशामद करती है, क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ, क्या मैं आपसे थोड़ी बड़ी बातें करके जो है कुछ आपके मधु का पान कर सकती हूँ, ले सकती हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए। तो
समाज के परंपरा से लेकर के अद्यावधि संपूर्ण विषयों को बिना अछूता माने हुए, बिना आग्रह माने हुए हमारी शिष्या ने बहुत कुछ अलग अलग से चुन करके इस अपने चमन पर्यंत यानी इस बगीचे को लेकर के जो रचा है, यह फूलों का बगीचा हम लोगों के कंठ में सीधे सीधे आ जाए और हम लोगों को सतपथ के लिए प्रेरित करता रहे। यही इस कविता का सबसे बड़ा प्रयोजन मुझे समझ में आया। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी बिटिया आगे यज्ञ की बहुत सारी आहुतियां ले आएगी, पूजे के बहुत सारे जो है षोडशोपचार लेकर के आएगी, राजोपचार लेकर के आएगी और यह कविता जो है पूरे भारत को, पूरे विश्व को आलोकित करेगी। यह कालजयी रचना इस धरती से है जहां पर हल्दी घाटी लिखी गई। तो हल्दी घाटी की ही लड़ाई से जो है बहुत सारा जो है हमको यश मिलता है। तो यह कविता जय का भी यश दे और निरंतर हमको सतपथ पर प्रेरित करती रहे। मैं इन्हीं पवित्र मंगल शब्दों के साथ पुनः आशीर्वाद दे रहा हूँ। यह कविता मेरे कंठ में अवतरित है। पुनः आभार, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। मेरा गला बहुत ठीक नहीं है, मैं बोलता बहुत कुछ, कभी समीक्षा होगी तो जरूर और कुछ कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने घर में अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। पुनः धन्यवाद। आज का मुख्य वक्तव्य प्रोफेसर सुरेश जी पांडे और आदरणीय जोगेंद्र तिवारी जी के जिम्मे था। जोगेंद्र जी ने अपने हिस्से का वक्तव्य दिया, बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त। आपका सादर अभिनंदन। कबीर मनीषी तुलसीदास आए रच डाली रामायण। कबीर मनीषी तुलसी आए रच डाली रामायण। राम कथा तो तन मन पसरी जैसे राम रसायन। राम के चरण प्रयाग जब पहुंचे हंसने लगी धरा। चरणों को छूकर सरिता बहने लगी त्वरा। हमका जाने तुलसी जाने जिसने लिखी कथा है। वाल्मीकि से पूछ के जानी जिसने सही व्यथा है। ऐसी कथा व्यथा बन आई अवध से चली सयानी। नैन सुपूरी हुए जब हम लोगों ने जानी। जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो राम कथा जीवन में उतर जाती है और वही मांगलिक हो जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम। अनुप्रिया ने आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया।